विपिन तोपवाल की कहानी। चैप्टर 3। 12वीं की पढ़ाई पूरी होते ही विपिन की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई। घर में खुशी का माहौल था। मम्मी, ताऊजी, ताईजी सबके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। लेकिन इस खुशी के साथ एक सच्चाई भी थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। अब वक्त था जिम्मेदारी उठाने का। विपिन ने ठान लिया कि अब वो अपने पैरों पर खड़ा होगा। मम्मी ने भी उसकी मदद के लिए अपनी एक सहेली से बात की और कुछ ही दिनों में पुणे के एक होटल में काम का मौका मिल गया। ये मौका छोटा जरूर था, लेकिन विपिन के लिए ये उसके सपनों की शुरुआत थी। पहली बार घर से इतनी दूर जाना, दिल में उत्साह भी था और डर भी। देहरादून रेलवे स्टेशन पर विदाई का पल भावुक था। ताऊजी का बेटा उसे छोड़ने आया था। ट्रेन के आने की आवाज के साथ ही जैसे समय भी तेज भागने लगा। अपना ख्याल रखना। और भाई ने अपना एक फोन भी विपिन को दे दिया और कहा फोन करते रहना, और साथ ही बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति को भी बोला कि इसका ध्यान रखना। अब विपिन हल्की सी मुस्कान के साथ ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा मायूस भी था, क्योंकि वो अब अपनों से दूर जा रहा था। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी और साथ ही विपिन की जिंदगी भी। लेकिन सफर सीधा नहीं था। पुणे जाने से पहले उसे मुंबई रुकना था, जहां उसकी मामी जी का बेटा और भाभी रहती थी। जब ट्रेन मुंबई स्टेशन पर पहुंची तो विपिन की आंखें खुली की खुली रह गईं। इतनी भीड़, इतना शोर, इतनी तेज रफ्तार, ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने कभी इतनी बड़ी शहर की कल्पना भी नहीं की थी। वो अभी प्लेटफॉर्म पर खड़ा ही था कि अचानक 2 टैक्सी वाले उसके पास आ गए। मेरे साथ चलो। नहीं, मैं लेकर जाऊंगा। दोनों आपस में बहस करने लगे। आवाज ऊंची होती गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। विपिन का दिल तेज धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक तरफ नया शहर, दूसरी तरफ अनजान लोग। डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। किसी तरह दोनों टैक्सी वालों का झगड़ा शांत हुआ। विपिन ने हिम्मत जुटाई और एक टैक्सी में बैठ गया। लेकिन जैसे ही टैक्सी आगे बढ़ी, उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या मैं सही जगह जा रहा हूँ? सब ठीक होगा ना? खिड़की से बाहर भागती हुई मुंबई की सड़कों को देखते हुए विपिन अंदर ही अंदर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक लड़की की जिम्मेदार बनने की शुरुआत थी। आगे क्या होगा? क्या विपिन सुरक्षित अपने रिश्तेदारों तक पहुंच पाएगा? ये जानने के लिए पढ़िए अगला चैप्टर।